नमस्ते विद्यार्थियों। आज से हम 10th क्लास की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम काव्यखंड पढ़ेंगे। तो काव्यखंड का सबसे पहला पाठ हम सूरदास देखेंगे। सूरदास पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम सूरदास का जीवन परिचय जानेंगे, जो इस प्रकार है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। रुनकता का दूसरा नाम रेणुका क्षेत्र भी है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, और जो अष्टछाप में 8 कवि थे, प्रसिद्ध 8 कवि, उन 8 कवियों में सूरदास का प्रमुख स्थान है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। अब हम सूरदास जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण, वृत्तियों का अर्थ होता है आदतें, का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। अब हम सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथों की भाषा के बारे में जानेंगे। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब हम सूरदास का पाठ परिचय जानेंगे, जो इस प्रकार है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के मित्र थे, और श्री कृष्ण ने उद्धव के जरिए गोपियों को यह संदेश भेजा था कि वो श्री कृष्ण को भूल जाए और योग का मार्ग अपना ले। तो आगे देखते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। अब गोपियों ने उद्धव पर जो व्यंग्य बाण छोड़े वो उस भौरे के बहाने छोड़े, कि वो बात उस भौरे को कह रही है, लेकिन हकीकत में वो बात उस उद्धव के लिए कही जा रही है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो गोपियों ने उद्धव से यह कहा कि अगर वो श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में बंधे होते तो उन्हें भी जो विरह की वेदना होती है उस वेदना का अनुभव जरूर होता। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तो तीसरे पद में गोपियों ने
जो उद्धव योग साधना का जो संदेश लेकर आया था, उस योग साधना को गोपियों ने कड़वी ककड़ी जैसा बताया है और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम था गोपियों के मन में, उस प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट किया है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म क्या होता है कि राजा के द्वारा प्रजा का हित सोचना, हित करना, यही राजधर्म होता है। तो अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास जी की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम सूरदास जी द्वारा रचित उन 4 पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।